ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतयम्मूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। कल 9वें भाग में हमने बालकांड का दोहा नंबर 45 तक पढ़ा, यहाँ विश्राम किया। उसके बाद 45 नंबर दोहा से आगे आज अपने 10वें भाग में हम इसको पढ़ने सुनने जा रहे हैं। प्रभु संकट मोचन हनुमान जी, आपसे प्रार्थना है हमें इच्छा शक्ति और हमारे मनोबल को इसी तरीके से बढ़ाए रखना और जो हमारी वृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनको दूर करना। और इस कथा में आप सम्मिलित होकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करना। जय श्री संकट मोचन। तु कवन सुकाज कठिन जग माई, जो न होय तात तुम पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। अस विचार प्रगटौ निज मोह, हरौ नाति करे जन पर छू। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग यही, काशी मरत परम पद लयही। अच्छा, ये हमने यहाँ पढ़ लिया था। ये 45 नहीं 46 दुआ हमने संपन्न किया था। कहो विवेक विचार, तो 46 नंबर दुआ से आगे को हमें ये पढ़ना है। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमबानी, चतुराई तुम्हार में जानी। चाओ सुने राम गुण गूढ़ा, कीने कृष्ण मनाओ अति मूढ़ा। तात सुनौ सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह में शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करह जे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कावकानी। कहो सुमति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद। भयो समय जे हेतु जे, सुन मुन मिटे विषाद। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन, और अभी जो संवाद चल रहा है ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का है। तो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं।
श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमय मत अनुहार अब उमा शंभु संवाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी जी, सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। कहती सुनत रघुपति गुण गाता, कछ दिन रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन में वारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता भजन तज राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब को। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। यानी उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभूषु दशरथ अजर बिहारी। रावण मरने मनुज कर जाचा, जय जय सीताराम। प्रभु विद बचने कीन चह साचा सिया राम। जो ने जाऊं रहे पछतावा राम गो, करत विचार न बनत बनावारा। ओ ए विद भय सोच बसी राम रे, तेई समय जाय दस सीसा राम रे। लीन नीच मारी चै संगा राम रे, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। हरे कर छल मूल हरि वेदी राम रे। प्रभु शुभा प्रभु प्रभाव तस विदित न तेई। हरे मृगवध बंद सहित हरि आए, जय जय सीताराम। आश्रम देखी नयन जल छाए सिया राम। विरह विकल नरे रघुराई राम रे, खोजत विपिन फिरत दो भाई। रे कबहू जोग वियोग न जाके राम रे, देखा प्रगट विरह दुख ताके राम रे। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं
जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके अभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु विषय ते राम के शंभु विषय ते राम देखा राम हरे उपजाहिए अति हर्ष विषय का राम हरे। ओम जय सिया राम हरे भर लोचन छब सेंदु निहारी राम हरे कुसुम जान न कीन चिनारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे जय सच्चिदानंद जग पावन राम हरे अच के चले ओ मनोज न सावन राम हरे। ओम जय सिया राम हरे चले जात शिव सती समेता राम हरे पुन पुन पुलकति कृपा निकेता राम हरे। ओम जय सिया राम हरे सती सुदशा शंभु के देखी राम हरे और उपजा संदेह विषेखी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे शंकर जगत बांधे जग दीचा राम हरे सुर नर मुन सब नावत शीशा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। तिन नृप सुत कीन परिणाम राम हरे के सच्चिदानंद परिधामा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे भय मगन छब ताशु बिलो की राम हरे अजो प्रीत उर रहते नरो की राम हरे। ओम जय सिया राम हरे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिया वेद शोकी दे धर होए नर जाए न जानत भेद। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते,
क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये श्री सती जी के मन में भी थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। विष्णु जो सुर हित नर तन धारी राम हरे, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे, खोजै सो किया गेव नारी राम हरे। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। शंभु गिरा मुनि मृखा न होई राम हरे। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। अस संशय मन भयो अपारा राम हरे। होए न हृदय प्रबोधि प्रचारा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी राम हरे। हर अंतर्जामी सब जानी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। सुनै सती तब नारे सुबाऊ राम हरे। संशय अस न धरै और काऊ राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई राम हरे। भगत जासु मैं मुनै सुनाई राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। सोई मम इष्ट देव रघु वीरा राम हरे। सेवत जाय सदा मुनि धीरा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावई। कहने तिन गम पुराण आगम जासु कीरत गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतर्यो अपने भगत निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लाग नव रूप देश जदप कहो शिव बार बो। बोले बियसु महेशु हर मायावल जान जिय। जदप कहो शिव बार बहो। लाग नाव रूप देश हर माया बल जान जिए। बोले व्यस महेश। अभी आज 10वें दिन 10वें भाग में भी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी श्री राम जी के चरित्र से पहले श्री शिव जी और पार्वती के संवाद और मुनि अगस्त याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि इनके संवाद और इस मानस चरित्र की महिमा का ही वर्णन हो रहा है। अभी श्री राम जी का चरित्र पूरी तरह इसमें शुरू नहीं हुआ है और राम जी के जन्म में भी अभी और काफ़ी सुनने को मिलेगा, लेकिन उनसे पहले सब कुछ जो आप और हम उसमें नहीं सुन पाते हैं, अखंड रामायण वगैरह में नहीं सुन पाते हैं और सुन पाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये अर्थ पढ़ करके संपूर्ण बहुत कुछ अर्जित होगा, बहुत कुछ इससे मन प्रसन्न होगा। तो जो श्री सती जी माता सती माता पार्वती के मन में संदेह हुआ कि आखिर ये जो एक नर रूप में है और जो इस तरीके से वन में भटक रहे हैं, वो कैसे देवता हो सकते हैं। ये सती जी के मन में संदेह हुआ और वो उस समय पार्वती जी भगवान शिव शंकर के साथ में होती हैं।
तो विष्णु जो सुर हित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भी ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। उन्हें एक बार ये भी हुआ कि आखिर शिव जी जब इस बात को कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, तो उनके वचन भी कैसे झूठे हो सकते हैं? सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। भगवान भोलेनाथ सब कुछ मन की बात को पहचानने वाले हैं। तो पार्वती जी, भवानी जी, सती जी की बात को वो समझ गए, ये मन में क्या विचार रही, उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया था। तो वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले, ये हम कल अगले भाग में पढ़ेंगे। प्रभु कृपा का आनंद लेंगे। बोलिए जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मिरदु संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की